जय श्री सीताराम। मित्रों देखिए, कलयुग को दोषों का सागर कहा जाता है। आज मनुष्य के पास समय कम है, परेशानियां ज्यादा हैं, मन चंचल है और जीवन में अशांति का अनुभव मनुष्य करता रहता है। ऐसे में एक प्रश्न हर एक भक्त के मन में आना स्वाभाविक ही है, क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? क्या भगवान को कलयुग में प्रसन्न करना संभव है? अगर संभव है तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, या तपस्या करनी पड़ेगी, या फिर जंगलों में जाके साधना करनी पड़ेगी, या कोई सरल उपाय भी है जिसकी सहायता से भगवान तक पहुंचने का मार्ग सुलभ बनता है? तो ऐसे कई प्रश्न साधक के मन में आते हैं, जिनका सटीक उत्तर मिलता है शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में इनका उत्तर मिलता है कि हाँ, ऐसा संभव है कि कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना अन्य युगों की तुलना में कहीं ज्यादा सरल है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, जानते हैं भगवान कैसे प्रसन्न होंगे कलयुग में हमारे शास्त्रों के माध्यम से। तो वीडियो को पहले तो लाइक करिए, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि कलयुग में अनेक दोष हैं। किस प्रकार के दोष हैं? जो मनुष्यों के लिए हैं। तो देखिए, मनुष्यों के लिए जो दोष हैं उनका कुछ शॉर्ट में मैं आपको विवरण बताता हूँ। मनुष्य की आयु कम है, मनुष्य का धैर्य कम है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कम है, धर्म का हास्य होता है मनुष्य के द्वारा, मनुष्य धर्म का मार्ग भूल जाता है और धर्म का हास्य करता रहता है। लेकिन इतने दोषों के बाद भी एक महान गुण कलयुग में विद्यमान है। कलयुग में कहा गया है कि केवल भगवान का नाम सुमिरन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और यही कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। तो कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन अत्यंत ही ज्यादा फलदायी माना गया है। तो भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भगवान सिर्फ और सिर्फ साधक का भाव देखते हैं। अगर कोई साधक सामर्थ्यशाली है, दान देता है, निर्धनों की सहायता करता है, दूसरे के सुख दुखों में शामिल होता है, तो ये सब भी काउंट होते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए भी भाव चाहिए। भाव कैसा? जैसे कि अगर आप दान दे रहे हैं और आप में अहंकार है कि मैंने तो इसको दान दिया, तब वह आपका दान देना व्यर्थ है। और अगर आप दान किसी असहाय व्यक्ति को कर रहे हैं, या फिर जिसको ज्यादा आवश्यकता है, या फिर किसी धर्म कर्म वाले कार्य में आपका सहयोग हो रहा है, तो उसको आप भगवान का एक कार्य मानकर, सहयोग मानकर ही दान करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए उस चीज को। क्योंकि शास्त्रों में हमारे वर्ण मिलता है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्तों के जो भाव होते हैं उनके द्वारा अर्पण किए गए एक पुष्प से, एक लोटा पानी से, एक फल से, एक धतूरे से, इन सब से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भाव के साथ अर्पण आपको करना है। तो शास्त्रों के अनुसार ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान को आपको किसी महंगी वस्तु को अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। बस भाव के साथ में और प्रेम भक्ति के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करनी है। तो इसलिए ये सब भगवान को प्रसन्न करने का पहला साधन है। तो भगवान पहले प्रसन्न होते हैं सच्चे भाव से, यानी कि निष्कपट भक्ति से। दूसरा साधन है नाम स्मरण। तो अब शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान जो साधक हैं उनके द्वारा सच्चे मन से किए गए नाम स्मरण से जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब हम श्रद्धा से कहते हैं श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राधा, नारायण, तो ये सब जब श्रद्धा के साथ इन नामों का स्मरण किया जाता है, तो जब हम बोलते हैं जब हमको इतना आनंद आ रहा है, तो निश्चित रूप से भगवान तक हमारी पुकार पहुंचती है। और अनेक संतों के अगर आप उपदेश भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी जानने को मिलता है कि ये जो नाम जप होता है, इन सब में भगवान को जो पुकारा जाता है वह अंदर से बिल्कुल पुकारा जाता है। जब भगवान का नाम स्मरण होता है तो एक अंदर से पुकार आती है, जो साधक के द्वारा किए गए नाम जप को भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग बन जाती है, जिससे साधक में कुछ बदलाव देखे जाते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि साधक जो है भगवान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि उसको क्रोध कम आएगा, मन शांत रहेगा, लोभ कम करेगा, और जब हृदय में भक्ति जाग जाती है तो सब चीजों से मन जो है दूर होता जाता है, बस भगवान का नाम ही अच्छा लगता है। तो ये जो है दूसरा उपाय है, नाम जप से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है दूसरों का भला करिए। शास्त्रों में कई जगह वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य दूसरे प्राणियों पर अत्याचार नहीं करता है, उन पर दया भावना रखता है, उस पर भगवान की कृपा शीघ्र बरसती है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये समस्त चराचर जो जगत है वह सब भगवान की संतान है। तो जीव सेवा करते रहिए। अगर कोई भूखा प्यासा या फिर असहाय अवस्था में कोई भी प्राणी है, तो उसकी जैसे भी सहायता हो, जितनी भी आप कर सकते हो उतना करने का प्रयास करिए। फिर देखिए, भगवान को प्रसन्न करने का चौथा साधन जो है वह है अहंकार को छोड़िए। जब तक अहंकार आपके पास रहेगा तब तक जो है आप भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे और भगवान तक पहुंचना असंभव है। जैसे कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। रावण विद्वान था, कंस शक्तिशाली था, हिरण्यकश्यपु तपस्वी था, लेकिन सभी में एक ही चीज कॉमन थी, सभी की सभी भयंकर अहंकारी थे।
अपने अहंकार के कारण इन्होंने अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने आप का सर्वस्व नाश कर दिया। तो इन सब उदाहरणों को देखने पे यही लगता है कि अहंकार जो है मनुष्य के सबसे बड़ा पतन का कारण है, सबसे बड़ा शत्रु अहंकार ही है। तो इसीलिए जो है मनुष्य को अपने अंदर, जो साधक हैं उनको अपने अंदर विनम्रता भाव अवश्य लाना चाहिए। जब आपका स्वभाव विनम्र होगा तो मनुष्य भी आपकी ओर, जो आसपास के लोग हैं, आकर्षित होंगे। जब आप ऐसा अनुभव करने लगे कि आपके विनम्र स्वभाव के कारण आसपास के जितने भी जन हैं सब आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि भगवान की कृपा भी आप पे बरसने लगी है। फिर आता है नेक्स्ट, सत्य बोलना। सत्य के मार्ग पे चलिए, बिल्कुल निसंकोच होकर सत्य बोलिए। अगर किसी की जान बचती हो वहां पे झूठ आप बोल सकते हैं, क्योंकि कलयुग में जो है झूठ बोलना एक आम बात हो चुकी है, बिल्कुल साधारण बात है। हर आदमी, हर मनुष्य झूठ बोलता रहता है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि सत्य बोलना भगवान का एक दूसरा स्वरूप है। तो इसलिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलिए, जहां आवश्यकता ना हो व्यर्थ में झूठ ना बोलें। तो सत्य बोलना एक अच्छी आदत है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट जिससे भगवान प्रसन्न होंगे वह है हमारे माता पिता, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना। तो सेवा भाव भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जो लोग माता पिता की, अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा भाव करते हैं, उनकी सेवा करते हैं अच्छे से, तो उन पर भगवान की विशेष कृपा बरसती रहती है। फिर देखिए, साधक को चाहिए कि ईर्ष्या का त्याग करे। ईर्ष्या, दूसरों से जलन, ये सबसे कष्टकारक है और ये भक्ति मार्ग में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि दूसरों की सफलता देख के जलना, दुखी होना, ये कलयुग का सबसे भयंकर रोग है जो आपको आपके आस पड़ोस में ही देखने में मिल जाता है। तो इस रोग से काफी हद तक बचने का प्रयास करिए, क्योंकि भगवान देखते हैं कि जिनका हृदय निर्मल है, पवित्र है, तो वहीं भगवान का वास हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपको धीरे धीरे अनुभव में आने लगती है। तो जितना हो सके बुराइयों से बचिए। तो धर्म के मार्ग पे चलिए, सत्य बोलिए, दया दिखाइए, क्षमा करना सीखिए, अहंकार को त्यागिए, संयम रखिए, परोपकार करते रहिए। तो ये कुछ गुण हैं जो साधक को अपने जीवन में उतारने चाहिए। फिर आता है, देखिए, संतों का सम्मान करिए, शास्त्रों का सम्मान करिए। तो सबसे पहले तो अपने घर में शास्त्रों को रखिए। जब शास्त्र होंगे तो कोई भी किताब होगी, कोई धर्म ग्रंथ होगा आपके पास में, तो आप उसको एक अच्छे से कपड़े में लपेट के रखेंगे, चाहे एक ही किताब हो आपके पास। तो यानी कि आपके हृदय में सम्मान भाव उत्पन्न हुआ। तो शास्त्र होंगे तो सम्मान भाव धीरे धीरे आपका जागता रहेगा। जब सम्मान जागेगा किसी भी ग्रंथ के प्रति, तो आप संतों के प्रति भी सम्मान निश्चित रूप से रखेंगे। तो भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और हमारे जो शास्त्र हैं उनका विशेष सम्मान कीजिए। तो ये सब बातें जो हैं साधक को भगवान की ओर ले जाने का एक मार्ग पुष्ट करती हैं। तो लास्ट में चलते चलते आपको कुछ सार बताते हुए चलें, तो ये है कि भगवान को सबसे अधिक क्या प्रिय है। तो देखिए मित्रों, भगवान को ना आपका पद चाहिए, आप किस पद पे हैं, ना आपका धन चाहिए कि आप कितना धन दे रहे हैं, ना आपकी प्रसिद्धि चाहिए कि आप बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं। भगवान को तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका भाव, जो कि सच्चा भाव होना चाहिए। सच्चा भाव जो मैंने अभी आपको बताया, किसी को सताना नहीं है, दया रखना है, सत्य बोलना है, क्षमा करना सीखना है, अहंकार त्यागना है, परोपकार करते रहना है। तो जो ये सब बातें अपने जीवन में उतारता है तो निश्चित रूप से वह भगवान का विशेष कृपा पात्र बनता चला जाता है। ये अनुभव में आने वाली चीजें हैं, एक साथ आप इनको नहीं समझ पाएंगे। कुछ शास्त्रों के देखिए प्रमाण भी मिलते हैं। सबरी ने अपने पूरे जीवन का इंतजार किया, भगवान उनके द्वारे आते हैं। ना तो सबरी कोई धनवान थी, ना उनके पास कोई प्रसिद्धि थी, ना कोई पद था उनके पास में, जो भगवान उनके पास चल गया। भगवान ने क्या देखा, उनका भाव देखा कि एक भक्त है जो इंतजार करता है मेरा, और वहां पे आके भगवान उनके झूठे बेर खाते हैं। तो ये जो है सब हमें शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होते हैं, जो हमें अपने जीवन में उतारने हैं। तो सबरी के बेर प्रमाण देते हैं आपको। सुदामा की एक छोटी सी थैली आपको याद होगी, जिसमें कुछ चूल्हे थे, भगवान ने तीनों लोग दान उनको कर दिए जब 3 मुट्ठी उनके प्यार भरे जो चोले उन्होंने खाए। तो इन सब में क्या, भगवान ने कोई वस्तु नहीं देखी, भगवान ने सिर्फ और सिर्फ देखा भक्तों का प्यार और भक्तों का भाव। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।